एक कहानी करे सयानी, कहानी की सीख देखते हैं। अंजू, क्या हाल है? ठीक है मैडम। आपको पता है मेरी कामवाली ने अचानक अपने लड़की की एपिलेप्सी की सारी दवाइयाँ बंद कर दी। और मैंने पूछा ऐसा क्यों किया, तो बोले 6 महीने से तो कोई फिट नहीं आ रहा और मुझे अब जल्द से जल्द उसकी शादी करवानी है और बिना दवाई दिए ही शादी करवानी है। अरे बाप रे, उसको एक बार मिला तो सही। मुझे याद आ रहा है 2002 की बात है। इंजीनियर, रिलायंस में जॉब, यंग लोगों के लिए तो ड्रीम जॉब। उसको ऊपर नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी, ड्यूटीज़ बदलती रहती थी। तो काफ़ी बार उसको कैसे मॉर्निंग से उठता ना, ऐसे झटके आते थे, हाथ में से चीज़ गिर जाती थी। और एक्चुअली उसको एक दिन जोर से फिट्स आ गई। मैंने देखा, झटकों की हकीकत बोलने के बाद मुझे लगा वो जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है। उसको मैंने समझाया कि भाई ये सब दवाइयाँ, एक दवाइयाँ चालू कर दो। वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ नहीं होती, इसमें सिर्फ 2 गोलियाँ, एक सुबह एक शाम शुरुआत में। बाद में तो काफ़ी लोगों की सिंगल गोली से ही काम हो जाते हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद तो वो सिंगल गोली पे आ गया था। उसके 2-2.5 साल बाद मेरे पास वो आया। वैसे वो काफ़ी, हम दोनों में अच्छी दोस्ती जैसे हो गई थी। तो उसने बोला कि मैडम मैं आज तो सिर्फ मिलने आया हूँ। मैं कि क्या बात है भाई? बोला आपको सब बताऊँ क्या, मैं 6 महीने से एक भी गोली नहीं ले रहा हूँ। मेरी सब दवाइयाँ बंद हैं, मेरी एंगेजमेंट भी हो गई है, मैं नक्की हो गया है। उस लड़की के साथ हम रात को गप्पे भी लगाते हैं, काफ़ी बार जागरण भी होता है। वैसे मेरी नाइट ड्यूटीज़ तो अभी बंद हो गई है। और हमारा रोका का प्रोग्राम है, उसके लिए मैं अभी परसों जाने वाला हूँ। ठीक है भैया, पर मेरे को डर लग रहा है, तो अभी दवाइयाँ ले ले थोड़ी दिन। बोला नहीं मैडम, मेरी बीमारी चली गई है। बाद में वो चला गया था वहाँ पे। बाद में 4-5 दिन के बाद वापस जब आया तो मुंह उतरा हुआ था। मैं कि क्या हुआ यार, तुम्हारा तो रोका था ना, कैसे रहा प्रोग्राम? बोला मैडम प्रॉब्लम हो गया। मैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ? बोला रोका का प्रोग्राम होने वाला था, मैं उसको अंगूठी पहनाने वाला था, अंगूठी मेरे हाथ में थी, अंगूठी हाथ से गिर गई, झटका आया। उसके बाद मेरे को बड़ी फिट्स आ गई और लड़की ने बोल दिया यू हैव चीटेड मी, मैं तुम्हारे से शादी नहीं करूँगी। शादी वहाँ पर ही टूट गई। मेरी साइड समझने को भी कोई तैयार नहीं था। मेरे को इस पर से लगा, एजुकेटेड होने के बाद भी काफ़ी बार हम लोग डॉक्टर की सलाह नहीं मानते, खास करके जो बीमारियाँ बहुत लंबे टाइम तक चलती है। ऐसी बीमारियों में अगर डॉक्टर बोलते हैं आपको दवा लेना है तो कुछ कारण होगा। आप दवाइयाँ लेके डॉक्टर को क्या फ़ायदा? और ख़ास करके जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, आपकी लाइफ एकदम स्मूथली जा रही है, नींद पूरी हो रही है, खाना पीना सब टाइम पे है, झटके नहीं आते, 2-2, 5-5 साल नहीं आते। पर कभी संजोग बदल गए, जागरण हो गए। उसने बताया था कि मैं जाते वक्त बियर भी लिया था और रात को जागरण भी हुआ था। तो ये 2 कारण प्रेसिपिटेट प्लस एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, इस सब के कारण उसको अटैक आ गया था और उसके कारण उसकी एंगेजमेंट टूट गई। तो ये सभी कारण से संजोगों में, शायद एग्ज़ाम आ गई, आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, डेथ हो, ऐसे संजोगों में खास करके एपिलेप्सी के पेशेंट, मोस्टली जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के पेशेंट हो तो उनको झटके आ सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है आपको डॉक्टर्स बोलते हैं दवाइयाँ लेते जाओ, और दवाइयाँ बंद कर रहे हो तो डॉक्टर को बोल के पूछ के करो और उनको से पूरी सूचनाएं लो कि कौन सी संजोगों में कब हमें दवा चालू करनी है। मैडम ये दवाइयों में कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है ना, हार्मफुल तो नहीं है? रोका क्यों बंद करने के? लोगों को दवाइयाँ लेने की इच्छा नहीं होती। काफ़ी बार उनको लगता है डॉक्टर ऐसे ही लिखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज़ आपको प्रॉब्लम हो, चलो हार्ट का पेशेंट है, सांस लग रहा है, आप दवाइयाँ ले रहे हो, बराबर है, बट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। काफ़ी बार डायबिटीज़ के पेशेंट के ऐसे हो जाता है। ऐसे भी अगर लेंगे तो उनको बॉडी पे तो कोई इफेक्ट नहीं बॉडी होता पे ना? इफेक्ट नहीं होता है। ये जो बीमारी जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी की है, इसमें तो डोज भी बहुत कम लगता है और इसका तो डोज बहुत कम हो गया था। सिंगल गोली एक रात को लेनी थी, पर उसके साथ प्रिकॉशन लेना तो बहुत ज़रूरी है। नींद जहाँ तक हो सके इतना, पूरे रात भर जागरण कर लो, ड्रिंक्स भी ले लो, सब चीज़ें साथ में कर लो तो 100% झटके आने वाले ही है। सो टेक होम मैसेज क्या है आप लोगों के लिए कि अगर लंबे टाइम की बीमारी है, डॉक्टर बोल रहे हैं दवाइयाँ लेनी है, आपको लगता है हमें नहीं लेनी है, डॉक्टर के सामने बैठ के आप आर्ग्यू करो और उसमें से क्या सॉल्यूशन निकालता है देखो। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने को बोली है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप प्रिकॉशंस भी नहीं लोगे और दवाइयाँ भी नहीं लोगे तो 100% प्रॉब्लम आएगा। और सेकेंडली, खास करके मैं एपिलेप्सी के पेशेंट को बोलती हूँ, आप शादी के पहले
सामने वाले को बता दो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ज़रूरी पड़े तो डॉक्टर को भी मिला दो। डॉक्टर्स मिलने को तैयार हो जाते हैं और शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी दवाइयाँ बहुत कम चल रही है, प्रैक्टिकली कोई संजोगों में ही आपको अटैक्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर उनको समझा सकते हैं भाई ऐसे कोई बीमारी नहीं है, काम धंधा कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है और शादी हो सकती है। थैंक यू।